हाँ बेटा, कल किसके बारे में बताया था बेटा? यूज ऑफ इट। आज अलग बताएं, इट का ही प्रयोग करें। इट की क्या पहचान होगी जहां पर हम इट का प्रयोग करेंगे? इट का कैसा प्रयोग करेंगे? यहाँ इट लगाना है। जहाँ सप्ताह, दिन, महीना और चाचा छोटी कीड़ा, हाँ कीट जी, सीजन, बिल्कुल। टाइम की बात आई, बिल्कुल, वेरी गुड। कोई ऋतु, सप्ताह का दिन, बहुत बढ़िया भाई। इसमें लिखा भी था भी। और क्या है भाई, अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होगा? अफर्मेटिव का जी, पहचान। अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होगा? इट या सब्जेक्ट, इसका इज या बाज। इट हैज बाज हाँ, बार प्लस बार प्लस सब्जेक्ट बस। चाचा हमने एक सौदा लिया है अपने घर से। क्या सामान लेने क्या जा? मिल जाएगा? रेजर। क्या? रेजर। रेजर ले लेना। रेजर है तुम्हारे पास? ले लेना इससे। लो बेटा, ध्यान रखो बेटा। अब भाई आज करेंगे यूज ऑफ। बेटा कुछ रेजर के खत्म कर दो, अब बाद में देखना। यूज ऑफ देयर बेटा, यूज ऑफ जब मैं मांगूं तब दे दूं। भाई आज हम यूज करेंगे देयर का, ठीक है? जैसे हमने इट का किया था, दीज का किया था, दौज का किया था, और क्या है, दिस का किया था, दैट का किया था। इसी प्रकार हम देयर का प्रयोग करेंगे। क्या होगा, एक देयर शब्द आएगा, और देयर शब्द को आने के बाद हमें ये जानकारी होनी चाहिए देयर कहाँ कहाँ लगाना चाहिए। ठीक है बेटा? तो बेटा इसकी पहचान क्या करेंगे हम, थोड़ी हिंट क्या करेंगे, आप बैकग्राउंड लिख लो बेटा। तो इसका बैकग्राउंड क्या होगा? BACKGROUND, बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड हमारी, इसकी पहचान क्या होगी बेटा? पहचान होगी बेटा, ये यहाँ पर इसका कोई मीन नहीं होता, देर का कोई अर्थ नहीं होता। अब आप तो इट के तरह ही है, बिल्कुल सही, बहुत ध्यान दिलवाया। ये इट का ही मौसेरा भाई है, ठीक है? हाँ, नहीं मौसेरा नहीं आएगा, मैंने ऐसे लिख दिया है। ये एकदम इट के ही तरह यूज होता है, जैसे इट का कोई अर्थ नहीं होता है वैसे ही हम देर का प्रयोग करते हैं। अब भाई ये देर का यूज आ गया, आप कह रहे हैं देर तो लिख दिया, फिर यूज अर्थ नहीं बता रहे हो। एक बात बेटा, अर्थ भी होता है। देयर मिस कहाँ होता है पता है? देयर मिस होता है वहां। जैसे मैं वहां जा रहा था, मैं वहां जा रहा था, मैं ये टेंस के रूप में बनाएंगे। जैसे देखो, देयर आर गो टू, मैं वहां जा रहा था, मैं वहां जा रहा था, तो आई वाज गोइंग गोइंग देयर। तब बेटा देयर का प्रयोग ऐसे करें, फिर देयर का प्रयोग ऐसे करें। हाँ, देयर का अर्थ होता है वैसे वहां, मगर इस यूज में हम प्रयोग कर रहे हैं बेटा, इसमें इसका कोई प्रयोग नहीं है, नहीं इसका कोई अर्थ निकलता है। बताओ। हाँ, अगर पहले नहीं आएगा, इसका अगर अर्थ लिखाएगा, जैसे वहां राजा था, जैसे क्या है, कुछ लड़के वहां थे, तो ये सब्जेक्ट एक तरीका का ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। कम नहीं, इसका अर्थ होता है वहां पूरा, मगर यूज जो प्रयोग करेंगे वहां नहीं करते हैं, वहां का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे मैं बताऊंगा, अभी आगे बताऊंगा कैसे क्या। बैकग्राउंड पहचान क्या करेंगे, देयर का प्रयोग, देयर का प्रयोग, देयर का प्रयोग, देयर का प्रयोग क्या करेंगे? इधर देखो बेटा, देयर का प्रयोग, देयर का प्रयोग बताता है, या कहते हैं प्रयोग कहते हैं सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का या कर्ता का। ठीक है बेटा, सब्जेक्ट या कर्ता का, कर्ता का होना ना होना पाया जाता है। अरे वाह, ये कहाँ से सुना भाई? सब्जेक्ट का होना या ना पाया जाता है, ना होना, ना होना, पहले पढ़ाया जाता है, ना होना पाया जाता। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ध्यान रखा भाई। अब भाई ये कह रहे हैं कि सब्जेक्ट का होना या ना होना पाया जाएगा,
तो भाई कैसे पहचान करेंगे सब्जेक्ट का होना या ना होना पाया जाएगा? तो इसमें एक तरीका से कोई सब्जेक्ट क्लियर नहीं दिया हुआ, ठीक है बेटा, कोई सब्जेक्ट। जैसे क्या है, मेज पर कुर्सियां हैं, मेज सब्जेक्ट तो है मगर मेज पर प्रीपोजिशन लेके जोड़ दिया है, तो फिर इसमें कह सकते हैं नंबर 2 के क्या कर सकते हैं बेटा, नंबर 2 क्या करेंगे, नंबर 2 इसमें क्या है, मैं और पर शब्द भी होते हैं। जैसे कर्ता के अनुसार कह सकते हैं, या जो शुरू में होता है पर और मैं पर के जैसे मैं और पर से 3 अक्षर ये शब्द दिए जाते हैं। हाँ 3 हाँ, मैं पर शब्द दिए जाते हैं, ठीक है बेटा। इसमें क्या है, ये मेन उद्देश्य है ये बेटा। वैसे कभी कभी क्या है, मैं पर, जैसे शेर जंगल में है, ठीक है, शेर जंगल में है तो बन जाएगा भाई, कह सकते हैं जंगल में शेर है, तो जंगल में आया तो मैं आ गया। जैसे कुर्सी पर 10 टेबल हैं, पर आ गया। इस तरीका से मैं और पर भी इसकी एक तरीका से पहचान है। ये भी अलग अलग हो सकता है, जैसे एक राजा था, आप आएंगे देखो आगे बढ़ के। फिर क्या है, यहाँ देर का प्रयोग सब्जेक्ट कर्ता का होना ना होना पाया जाता है, वहां पर हम देर का प्रयोग करते हैं। इस तरीका से भी लिख सकते हैं, लिख दूं वहां, ऐसे कह दो बेटा, वहां देयर का प्रयोग, करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं। बता बेटा, बात समझ में आई यहाँ तक? अब क्या करेंगे, इनमें ज्यादातर में और पर शब्द आ जाते हैं। ये बेटा हिंट है, थोड़ी थोड़ी हिंट का मतलब है, संकेत देते हैं। ये शब्द क्या है बेटा, इन्हें हमें पहचान करना है। जैसे कभी कभी क्या होता है, एक चेहरे के 2 लोग मिल जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा यार, लल्लन टॉप अपने नाम में प्रियांशु, हिमांशु, प्रियांशु भी पल्लम बढ़ाइए। तो हाँ ये एक तरह है। हाँ, तो वो देखो पता ना चलता कौन प्रियांशु, कौन हिमांशु, कौन लल्लन टॉप है। लल्लन टॉप, चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे कोई पहचान नहीं होती है, फिर उसकी कोई पहचान करते हैं। कैसे पहचान करेंगे कि उसके कान में कोई दिक्कत नहीं है, या आँख में आँख उठी भी तो नहीं है, कान आँख कैसे हैं। कभी कभी हम क्या है, दोनों सेम बच्चे होते पहचान नहीं पाते हैं। पहचान ना पाता क्योंकि गले में ना चाचा एक को तलवार को लॉकेट करूँ, एक को बंदूक को। हाँ ताई वजह से पहचान लेते हैं। हाँ, कोई कोई ना पहचान जरूर करेंगे, या घर वाले भी उसकी पहचान जरूर। मर जाते एक तो रहेंगे। हाँ दोनों मैंने भी देखे, दोनों सेम। चारों पूछ ले लल्लन। अब भैया अब क्या है बेटा, यहाँ कह सकते हैं नंबर 3 करके, या नंबर 1 हो गया, ये नंबर 1 ही तो हो गया। नंबर क्या कर सकते हैं, नंबर 2 देयर, देयर का कोई, हाँ देयर का सही, वेरी गुड। देयर का कोई अर्थ नहीं होता। हाँ, देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। देयर का कोई अर्थ नहीं निकाले। जैसे देयर का अर्थ यहाँ पर, वैसे देयर का अर्थ क्या होता है, देयर मीन्स होता है वहाँ, ठीक है, मगर यहाँ पर हम क्या है, देयर का कोई अर्थ नहीं निकालेंगे, है ना। अब क्या है, इसमें बताया सब्जेक्ट का होना या ना होना पाया जाएगा। जैसे सब्जेक्ट का होना या ना होना पाया, जैसे एक, जैसे कि ये लिख दिया, इसका फॉर्मूला लिखा अफर्मेटिव का, तो लिखो बेटा AFF, स्पेलिंग क्या होगी अफर्मेटिव की, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस। राम राम भैया, राम राम। अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या करेंगे बेटा, हिंदी में क्या बोलेंगे, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। इसमें हम क्या है, सकारात्मक वाक्य कहेंगे। अब कोई बच्चा बोलेगा सकारात्मक किसे कहेंगे, सकारात्मक किसे कहेंगे, बताइए बेटा। सकारात्मक बता दिया, वाले शब्द जिसमें नहीं शब्द नहीं दिया होगा,
क्या क्यों शुरू या बीच में नहीं दिया होगा वो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएंगे, या हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहलाएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया। अब भैया आगे चलते हैं। अब भैया क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला बना लो। फॉर्मूला क्या करेंगे, पहले लगाएंगे देयर, ठीक है, देयर, फिर लगाएंगे वर्ब कोई, जैसे इज है, बाज है, बर है, हैज है, हैड है, बिल सेल है, बिल, और क्या है, और कोई सी भी वर्ब आ सकती है, हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसके साथ बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब आ सकती हैं बेटा, इसे हम टेंस में, हाँ देयर के साथ एम नहीं आएगा भाई, जैसे आर, हाँ आर आ जाएगा, ठीक है, आर ले लो। फिर क्या करना है, सब्जेक्ट, है ना बेटा, ये समझ में आया आपको। क्या करते हैं भाई, इनमें से बताएंगे लड़के भाई, इनमें से हम किसका प्रयोग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से किसका प्रयोग करेंगे, कोई टेंस है, जैसे मैं एग्जाम्पल में टेंस दूंगा आपको, एग्जाम्पल में टेस्ट दूंगा, फिर हम कौन सी हेल्पिंग लगाएंगे, जैसे एक राजा है, बताओ बेटा, इसमें एक राजा है, इज, वेरी गुड, देखो इज कैसे लगाया बेटा, हाँ इसमें से क्या है बेटा, हाँ बिल्कुल सही बोला बेटा। अब भैया इसे क्या बनाएंगे, जैसे एक राजा था, राजा है, अब भैया देखो एक राजा है, ठीक है, एक राजा है, इसमें सब्जेक्ट पता नहीं चला, एक राजा है, जैसे बह, सीता, रीता, गीता, मोहन किसी का नाम, या कह सकते हैं कुछ जगह का नाम होता तो ही तो हमारा सब्जेक्ट माना जाता, इसमें एक राजा है, ठीक है, इनमें से नाम नहीं आया राजा, नाम सब्जेक्ट का पता होना नहीं पता चल रहा है ना, सब्जेक्ट का पता नहीं, कभी कभी सब्जेक्ट दे भी रखते हैं, नाम ना हो, नाम नहीं आया ऐसे राजा, हाँ, और एक पहचान होती है बेटा, एक पहचान और देख लो, है के तुरंत बाद नाउन दिया होगा, नाम चाचा कैसे, नाउन जैसे कि किसी का नाम होगा, या कोई जगह बताई जाएगा, कुछ होगा, जैसे कक्षा में विद्यार्थी हैं, जैसे ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा है कक्षा में, हाँ चाचा विद्यार्थी, आपको नाम कक्षा में विद्यार्थी, कक्षा में विद्यार्थी हैं बेटा, बेटा देखो कक्षा में विद्यार्थी हैं, देखो है आया, तुरंत क्या आया, विद्यार्थी आया, क्रिया विरिया कुछ नहीं आई, समझ रहे हो, तुरंत नाउन दिया होगा, एक पहचान ही है, या सब्जेक्ट का होना या ना होना पाएगा, बताओ बेटा, ठीक है बात, ठीक। अब इसे हम बना लेते हैं भाई, एक राजा था, तो हमें एक राजा क्लियर नहीं पता चल रहा है, तो बनाएंगे देयर, राजा एक है तब इनमें से एक उठाएंगे बेटा, ऐसा नहीं है सब लगाएंगे, इनमें से 1 2 3 4 5 6 7 और भी आ सकती हैं, इनमें से एक लेना है, ये ऑब्लिक लगाइए, ये एक उठाना है, बताओ बेटा बात समझ में आई, बिल्कुल। देयर इज ए, क्या लगाएंगे, किंग, देयर इज ए किंग, ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया, लो इसके बाद क्या करेंगे बेटा, कक्षा में विद्यार्थी हैं, बनाओ, कक्षा में विद्यार्थी हैं, क्लास नहीं लगाएंगे, पहले कक्षा में विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स, देयर, अब भाई कक्षा में विद्यार्थी हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो क्या लगेंगे, आर, ठीक है, चाचा जो कैसे मालूम पड़ी, देयर क्या मालूम, हाँ देयर ये आएगा, जैसे सब्जेक्ट का होना नहीं होना पाया जाएगा, जैसे कक्षा में हो भी सकते हैं, नहीं कक्षा में ये होने की मतलब नहीं है, यहाँ पर क्या है, देयर का कोई सब्जेक्ट नहीं पता चल रहा, सब्जेक्ट लिखते थे मोहन है, तो चाचा हम पहचानेंगे कैसे, पहचान करेंगे बेटा, देखो जैसे इसमें दिया है नंबर 2 पे, मैं पर शब्द दिए जाते हैं, मैं और पर भी आएगा शुरू में, फिर क्या है, देयर का प्रयोग सब्जेक्ट कर्ता का होना ना होना पाया जाता है, 2 पहचान हो गई, तीसरी है देयर का कोई अर्थ नहीं होता,
इधर का कोई अर्थ नहीं पता चलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, कक्षा में 2 आ गए, तो इसे हम पहचान लिया। या फिर इसमें एक और लिख सकते हैं कि इनमें संख्या का भी बोध होता है, संख्या बताई जाएंगी। जैसे कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, टेबल पे 2 किताबें हैं, टेबल पे किताबें होती हैं। हाँ बहुत सारी नहीं, टेबल पर एक किताब बता दी, ऐसे बनाएंगे। बहुत सारी से मतलब नहीं है, हमें ये देखना है पर में वहाँ और भी हो सकते हैं, मगर आपको ये मेरे किताब में नहीं था, मैंने ये बना देखा है, इसलिए। जैसे क्या है, कर देंगे, जैसे मेज बंदूकें हैं, हाँ, देयर आर गन्स ऑन द टेबल। तो इस तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको बेटा? तो हाथ दिखना होगा ना। अरे भाई